बिलासपुर के रिहायशी इलाके में मौजूद पटाखा दुकान में भीषण आग लगने के बाद प्रदेश के तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद IBC 24 ने रायपुर के सबसे कंजेस्टेड और सबसे पुराने गोल बाजार इलाके की पड़ताल की है। पेश है ये रिपोर्ट। बारूद की ढेर पर खड़ा रायपुर। गोल बाजार में बारूद ही बारूद। 500 मीटर के दायरे में कई पटाखा दुकान। आपात स्थिति से कैसे निपटेंगे दमकल कर्मी? ये है रायपुर का गोल बाजार। यहाँ 500 मीटर के दायरे में ही आधा दर्जन पटाखा दुकानें लगाई गई हैं, जिनमें बारूद ही बारूद है। इस बारूद के ढेर पर अगर किसी दिन आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाएगी और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। ये सारे इलाके रिस्क पर हैं। इन दुकानों का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी का सबसे व्यस्त मार्केट है ये गोल बाजार का, और आम दिनों में भी आप देखेंगे जब बहुत कम ट्रैफिक होती है तब भी आपको ये हालात नज़र आएंगे। ये पटाखा दुकान दिखाई देगा और ये काफ़ी पुराना है, वर्षों से चल रहा है। उसमें बातचीत करते हैं। पटाखे की दुकान पूरी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर ये पटाखे की दुकान चल रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये खतरा क्यों? और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ हो गया, बिलासपुर जैसी घटना हो गई, तो फिर उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? जबकि बाइक और जो छोटी छोटी गाड़ी है वो बड़ी मुश्किल से इस गली में निकल करके आ पाती है। गोल बाजार में हमने दुकानों का मुआयना किया। रायपुर के गोल बाजार में ही है और यहाँ पर आपको एक दूसरी दुकान भी दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए, ये महाराजा ट्रेडर्स पटाखा दुकान आपको दिखाई दे रहा है। सन 1957 से और हाजी मोहब्बत सिद्दीकी वाला के नाम से ये दुकानें चल रही है। और इसकी लोकेलिटी भी देख लीजिए, आपको बेहद कंजेस्टेड और बहुत सारी दुकानें आसपास में सटी हुई है। क्या क्या आइटम रखते हैं भैया? हमारी दुकान तो 40-50 साल पुरानी है। सीजन का काम होता है, होली है, राखी है और पटाखे का काम। मान लीजिए कि कभी ऐसा खुदा ना खास्ते अगर कैसा कुछ हो गया, देखिए तो कैसे कंट्रोल? देखिए सर, सरकार जब लाइसेंस देती है तो 13 जगह से NOC लेनी पड़ती है, एक जगह से नहीं मिलती है। अच्छा, है ना? तो जब NOC ली जाती है तो हर चीज़ की जांच की जाती है। और पटाखा व्यवसायी जो रहता है वो अपना पैसा लगा के दुकान में करेगा, तो उसका पैसा भी बचना चाहिए, उसकी जान माल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो खुद बात की नुकसान है, खुद के तो बेचारा देख रहा है। तो जहाँ तक है हमारे छत्तीसगढ़ में सभी व्यापारी पूरी सावधानी से लाइट की फिटिंग, पानी की व्यवस्था, रेती, सीज फायर सब करते हैं। आप कारोबारी के तौर पे क्या इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की पटाखा दुकानें अगर शहर से बाहर हो, और चूंकि सारी दुकानें अगर बाहर होंगी तो ऑब्वियसली जिसको लेना है वो चले ही जाएंगे, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पटाखा विस्फोटक है, दुर्घटना हो सकती है, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो अगर सरकार चाहे तो एक नया मार्केट बना दे जहाँ सभी पटाखों की दुकान हो, शहर से बाहर हो। दीपावली का सीजन जब खत्म हो जाए, आपका कारोबार हो जाए, उसके बाद कहाँ एक जगह आप कहते हैं सरकार और व्यापारी बैठ के व्यवस्था करे? इस दौरान IBC 24 ने दुकानों में जाकर सुरक्षा संबंधी इंतजाम की भी जानकारी ली। पटाखा संचालकों की बात आपने सुनी। अब हम आसपास के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, जो दूसरे दुकान होते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपके बगल में एक बड़ा सा दुकान चल ही रहा है पटाखे का, तो डर कभी आपको भी लगा रहता है क्या कि अगर कुछ ऐसा हो गया? नहीं अंकल, हमारे फायर एग्जीक्यूटर है, हमारा रेती की सुविधा है। अच्छा, पीछे बोर है, पानी का बोर है, तो हर चीज़ की सुविधा है। तीसरी पटाखा दुकान पर पहुंचकर IBC 24 ने दुकान संचालक से बातचीत की। कि पटाखे की दुकान में आग लगी और बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका। गोल बाजार में अगर ऐसी घटना हो गई तो क्या लगता है, ये फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच पाएगी, कंट्रोल भी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगी फायर ब्रिगेड, क्योंकि यहाँ रास्ते इतने वो है जिसमें व्यापारियों के कुछ सामान बाहर रहते हैं, गाड़ियाँ भी रहती है, तो नहीं पहुँच पाएंगे। देखो, खतरा तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो सीजनेबल जो दुकान लगती है
जी। उसमें जो मापदंड रहता है इतना डेसिबल का रहना, इतना डेसिबल का रहना, उसमें शासन को कड़ाई से काम करना चाहिए और शहर के बीच लाइसेंस नहीं देना चाहिए। खतरा महसूस होता है? खतरा तो महसूस है। खतरा महसूस होता है? हाँ। पटाखे दुकान रहते हैं, आग लगती है तो आसपास की दुकानों को भी खतरा है? वो तो रहता ही ना खतरा। और चूंकि बहुत कम गलियां चौड़ी हैं, अब गाड़ी आ पाएगी, बुझा पाएगी, ये भी अब उतनी जल्दी कहाँ आ पाएगी गाड़ी, वो तो बढ़ जाएगी आगे। मान लीजिए भैया कि कभी आग लगी ऐसा, फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी और अगल बगल की दुकानों को बचा लेगी क्या, ऐसा लगता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से गोल बाज़ार में पूरा सीजन का त्यौहार भरा रहता है, उस समय पूरी तरह आम पब्लिक और दुकानें पूरी सामानों से भरी रहती है। तो ये है तमाम लोगों की ओपिनियन और सबका कहना है कि इतने घने बाजार में, घने इलाके में बिल्कुल पटाखा बाजार नहीं लगनी चाहिए। गोल बाजार के कारोबारी और यहाँ आने वाले खरीदार क्या सोचते हैं, कितना खतरा है, जिसको लेकर निगम अपर आयुक्त से बातचीत की गई। लाइसेंस तो कलेक्ट्रेट से जारी होता है, एनओसी हमारे बाजार विभाग ने दिया होगा और नगर निगम के दुकानों पे संचालित अगर हो रहा है तो हम उसको शिफ्ट कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जो सघन बस्तियों में जो हमारी दुकानें हैं, नगर निगम की दुकानें हैं, उसमें पटाखा दुकान संचालित हो रहा होगा तो उसको बंद कराएंगे। फिलहाल गोल बाजार की ये दुकानें हादसे को न्योता दे रही हैं। सकरी गलियों के बीच इन दुकानों को लाइसेंस देना सवालों के घेरे में है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।